नमस्कार दोस्तों। कहिए, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी प्रेम का उदय। आवाज सरोज शर्मा। भोदो पसीने में तर लकड़ी का एक गट्ठा सिर पर लिए आया और उसे जमीन पर पटक कर बंटी के सामने खड़ा हो गया, मानो पूछ रहा हो कि क्या अभी तेरा मिजाज ठीक नहीं हुआ। संध्या हो गई थी, फिर भी तू चलती थी और आकाश पर गर्द छाई हुई थी। प्रकृति रक्त शून्य देह की भांति शिथिल हो रही थी। भोदू प्रातः काल घर से निकला था। दोपहरी उसने एक पेड़ की छां में काटी थी। समझता था इस तपस्या से देवी जी का मुंह सीधा हो जाएगा, लेकिन आकर देखा तो वह और भी क्रोध के भवन में खड़ी थी। भोदू ने बातचीत छेड़ने के इरादे से कहा। भोदू ने बातचीत करने के इरादे से कहा, लो एक लोटा पानी दे दो, बड़ी प्यास लगी है। मर गया सारे दिन। बाजार में जाऊंगा तो 3 आने से बेसी न मिलेंगे। 2-4 सैकड़े मिल जाए तो मेहनत सफल हो जाती है। बंटी ने सिरकी के अंदर बैठे बैठे कहा, धर्म भी लूटोगे और पैसे भी लूटोगे, मुंह धो रखो। बोधू ने भावे से कोड़कर कहा, क्या धर्म धर्म भक्ति है? धर्म करना हंसी खेल नहीं है। धर्म हुआ करता है जिसे भगवान ने माना हो। हम क्या खाकर धर्म करेंगे? भरपेट चबेना तो मिलता नहीं, धर्म करेंगे अलग से। बंटी ने अपना वार ओछा पड़ता देखकर चोट पर चोट की संसार में कुछ ऐसे भी महात्मा हैं जो अपना पेट चाहे न भर सके पर पड़ोसियों को न्योता देते फिरते रहते हैं। नहीं तो सारे दिन बन बन कर लकड़ी न तोड़ते फिरते। ऐसे धर्मात्मा लोगों को मेहरिया रखने की क्यों सोचती है? यही मेरी समझ में नहीं आता है। धर्म की गाड़ी क्या अकेले नहीं खींचते बनती कि शादी कर लेते हो? भोदू इस चोट से तिल मिला गया। उसकी जीरादार नसें तन गई, माथे पर बल पड़ गए। इस अबला का मुंह वह एक झपट में बंद कर सकता था, पर डांट डपट उसने न सीखी थी। जिसके पराक्रम की सारे कंजरों में धूम थी, जो अकेला 150 जवानों का नशा उतार सकता था, वह इस अबला के सामने चूं तक न कर सका। दबी जबान से बोला, मेहरिया धर्म बेचने के लिए नहीं लाई जाती है, धर्म पालने के लिए लाई जाती है बंटी। यह कंजर दंपति आज 3 दिन से और कई कंजर परिवारों के साथ इस बाग में उतरा हुआ था। सारे बाग में सिरकियां ही सिरकियां दिखाई देती थी। उसी 3 हाथ चौड़ी और 4 हाथ लंबे सिरकी के अंदर एक एक पूरा परिवार जीवन के समस्त व्यापारों के साथ कल्पवास सा कर रहा था। एक किनारे चक्की थी, एक किनारे रसोई का स्थान, एक किनारे 2 एक अनाज के मटके थे। द्वार पर एक छोटी सी खटोली बालकों के लिए पड़ी हुई थी। हर एक परिवार के साथ 2-2 भैंसे या गधे थे। जब डेरा कूच होता था तो सारी गृहस्थी इन जानवरों पर लाद दी जाती थी। यही इन कंजरों का जीवन था। सारी बस्ती एक साथ चलती थी। आपस में ही शादी ब्याह, लेन देन, झगड़े डंटे होते रहते थे। इस दुनिया के बाहर वाला अखिल संसार उनके लिए केवल शिकार का मैदान था। उनके किसी इलाके में पहुंचते ही वहां की पुलिस तुरंत आकर अपनी निगरानी में उन्हें ले लेती थी। पड़ाव के चारों तरफ चौकीदार का पहरा हो जाता था। स्त्री या पुरुष
किसी गांव में जाते तो 2-4 चौकीदार उनके साथ हो लेते थे। रात को भी उनकी हाजिरी ली जाती थी। फिर भी आसपास के गांव में आतंक छाया हुआ था, क्योंकि कंजर लोग बहुधा घरों में घुसकर जो चीज चाहते उठा लेते और उनके हाथ में जाकर कोई चीज लौट न सकती थी। रात में ये लोग अक्सर चोरी करने निकल जाते थे। चौकीदारों को उनसे मिले रहने में ही अपनी कुशलता दिखाई देती थी। कुछ हाथ भी लगता था और जान भी बची रहती थी। सख्ती करने में प्राणों का भय था। कुछ मिलने का तो जिक्र ही क्या, क्योंकि कंजर लोग एक सीमा के बाहर किसी का दबाव नहीं मानते थे। बस्ती में अकेला भोदू अपनी मेहनत की कमाई खाता था, मगर इसलिए नहीं कि वह पुलिस वालों की खुशामद न कर सकता था। उसकी स्वतंत्र आत्मा अपने बाहुबल से प्राप्त किसी वस्तु का हिस्सा देना स्वीकार नहीं करती थी, इसलिए वह नौबत आने ही नहीं देता था। बंटी को पति की यह आचार निष्ठा एक आंख नहीं भाती थी। उसकी और बहनें नई नई साड़ियां और नए नए आभूषण पहनती थी, तो बंटी उन्हें देखकर पति की अकर्मण्यता, मतलब काम नहीं करने वाले पर कुटती रहती थी। इस विषय में दोनों में कितनी ही बार संग्राम हो चुके थे, लेकिन भोदू अपना परलोक बिगाड़ने पर राजी नहीं होता था। आज भी प्रातःकाल यही समस्या आ खड़ी हुई थी और भोदू लकड़ी काटने जंगल में निकल गया था। सैकड़े मिल जाते तो आंसू पूछते, पर आज सैकड़े भी नहीं मिले। बंटी ने कहा, जिनसे कुछ नहीं हो सकता वही धर्मात्मा बन जाते। राण अपने मार में ही खुश है। भोदू ने पूछा, तो मैं निरखट्टू हूं? बंटी ने इस प्रश्न का सीधा साधा उत्तर न देकर कहा, मैं क्या जानूं तुम क्या हो। मैं तो यही जानती हूं कि यहाँ धेले मेले की चीज के लिए तरसना पड़ता है। यही सबको पहनते ओढ़ते हंसते खेलते देखती हूँ। क्या मुझे पहनने ओढ़ने और खुश रहने का शौक नहीं है? तुम्हारे पल्ले पड़कर जिंदगी नष्ट हो गई। भोदू ने एक क्षण विचार मग्न रहकर कहा, जानती है, पकड़ जाऊंगा तो 3 साल से कम की सजा नहीं होगी। बंटी विचलित न हुई, बोली, जब और लोग नहीं पकड़ जाते तो तुम ही पकड़ जाओगे क्या? और लोग पुलिस को मिला लेते हैं, थानेदार के पांव सहलाते हैं, चौकीदार की खुशामद करते हैं। तू चाहती है मैं भी औरों की तरह सबकी चिरौरी करता फिरूं? बंटी ने अपना हट न तोड़ा। मैं तुम्हारे साथ सती होने नहीं आई हूं। फिर तुम्हारे छूरे गणासे को कोई कहां तक डरे? जानवर को भी सब जब घास भूसा नहीं मिलता तो पग हाथ उड़ाकर किसी के खेत में बैठ जाते हैं। मैं तो आदमी हूं। भोदू ने इसका कुछ जवाब नहीं दिया। उसकी स्त्री कोई दूसरा घर कर ले यह कल्पना उसके लिए अपमान से भी भरी पड़ी थी। आज बंटी ने पहली बार यह धमकी दी थी। अब तक भोदू इस तरफ से निश्चिंत था। अब यह नई संभावना उसके सम्मुख उपस्थित हुई थी। उस दुर्दिन को वह अपना काबू चलते अपने पास न आने देगा। आज भोदू की दृष्टि में वह इज्जत नहीं रही, वह भरोसा नहीं रहा। मजबूत दीवार की टिकोने की जरूरत नहीं है। जब दीवार हिलने लगती है तब हमें उसको संभालने की चिंता होती है। आज भोंदू को अपनी दीवार हिलती हुई मालूम हुई। आज तक बंटी अपनी थी। वह जितना अपनी जोर से निश्चिंत था उतना ही उसकी ओर से भी निश्चिंत था। वह जिस तरह खुद रहता था उसी तरह उसको भी रखता था। जो खुद खाता था वही उसको भी खिलाता था। उसके लिए कोई विशेष फिक्र नहीं थी उसको। पर आज उसे मालूम हुआ कि वह अपनी नहीं है,
अब उसका विशेष रूप से सत्कार करना होगा, विशेष रूप से दिलजयी करनी होगी। सूर्यास्त हो रहा था। उसने देखा उसका गधा चढ़कर चुपचाप सिर झुकाए हुए चला आ रहा है। भोलू ने कभी उसके खाने पीने की चिंता नहीं की थी, क्योंकि गधा किसी और को अपना स्वामी बनाने की धमकी न दे सकता था। भोदू ने बाहर आकर आज गधे को पुचकारा, उसकी पीठ सहलाई और तुरंत उसे पानी पिलाने के लिए डोल और रस्सी लेकर चल दिया। इसके दूसरे ही दिन कस्बे में एक धनी ठाकुर के घर चोरी हो गई। उस रात को भोदू अपने डेरे पर न था। बंटी ने चौकीदार से कहा वह जंगल से नहीं लौटा। प्रातःकाल भोदू आ पहुंचे। उसकी कमर में रुपयों की एक थैली थी, कुछ सोने के गहने भी थे। बंटी ने तुरंत गहनों को ले जाकर एक वृक्ष की जड़ में गाड़ दिया। रुपयों की क्या पहचान हो सकती थी? भोदू ने पूछा, अगर कोई पूछे इतने सारे रुपए कहां से मिले तो तुम क्या बोलोगी बंटी? बंटी ने आंखें नचाकर कहा, कह दूंगी, क्यों बताऊं? दुनिया कमाती है तो किसी को हिसाब देने जाती है क्या? हमें क्यों अपना हिसाब दे? भोदू ने संदिग्ध भाव से गर्दन हिलाकर कहा, यह कहने से गला नहीं छूटेगा बंटी। तू कह देना मैं 3-4 मास से 2-2, 4-4 रुपए महीना जमा करती आई हूं। हमारा खर्च ही कौन बड़ा लंबा चौड़ा है। दोनों ने मिलकर बहुत से जवाब सोचे निकाले। जड़ी बूटियां बेचते हैं, बर्तन बेचते हैं, क्या क्या नहीं सोचा। एक एक जड़ी के लिए मुट्ठी मुट्ठी भर रुपए मिल जाते हैं। खत सैकड़े, जानवरों की खालें, नख और चर्बी सभी बेचते हैं। इस ओर से निश्चिंत होकर दोनों बाजार चल गए। बंटी ने अपने लिए तरह तरह के कपड़े, चूड़ियां, टिकुलियां, बूंदे, सिंदूर, पान, तंबाकू, तेल और मिठाइयां ली। फिर दोनों जने शराब की दुकान चले गए। खूब शराब पी। फिर 2 बोतल शराब रात के लिए लेकर दोनों घूमते घामते, गाते बजाते घड़ी रात गए डेरे पर लौटे। बंटी के पांव आज जमीन पर न पड़ते थे। आते ही बन ठन कर पड़ोसियों को अपनी छवि दिखाने लगी। जब वो लौटकर अपने घर आई और भोजन पकाने लगी, तब पड़ोसियों ने टिप्पणियां करनी शुरू की। कहीं गहरा हाथ मारा है, बड़ा धर्मात्मा बना फिरता था, भगला भगत है। बंटी तो आज जैसे हवा में उड़ रही है। आज भोदुआ की कितनी खातिर हो रही है, नहीं तो कभी एक लुटिया पानी देने के लिए खाट से नहीं उठती थी। रात को भोदू को देवी की याद आई। आज तक कभी उसने देवी की वेदी पर बकरे का बलिदान न किया था। पुलिस को मिलने में ज्यादा खर्च था, कुछ आत्मसम्मान भी खोलना पड़ता। देवी जी केवल एक बकरे में राजी हो जाती है। हाँ, उससे एक गलती जरूर हुई थी। उसकी बिरादरी के और लोग साधारणतया कार्य सिद्धि के पहले ही बलिदान दिया करते थे। भोदू ने यह खतरा न लिया। जब तक मांग हाथ न आ जाए, उसके भरोसे पर देवी देवताओं को खिलाना उसकी व्यवसायिक बुद्धि को नहीं जचा था। औरों से अपने कृत्य को गुप्त रखना भी चाहता था, इसलिए किसी को सूचना भी न दी। यहां तक कि बंटी से भी यह कहा, बंटी तो आज बना रही थी, वह बकरे की तलाश में घर से निकल पड़ा। बंटी ने पूछा, अब भोजन करने में के जून कहाँ चल दिए? अभी आता हूं, मत जाओ, मुझे डर लगता है। भोदू स्नेह के नवीन प्रकाश से खिलकर बोला, मुझे देर न लगेगी, तू ना यह गड़ासा अपने पास रख ले। उसने गड़ासा निकालकर बंटी के पास रख दिया और निकल गया।
बकरे की समस्या बेढप थी। रात को बकरा कहां से लाता? इस समस्या को भी उसने एक नए ढंग से हल किया। पास की बस्ती में एक गडेरिये के पास कई बकरे पले हुए थे। उसने सोचा वहीं से एक बकरा उठा लाऊं। देवी जी को अपने बलिदान से मतलब है या इससे कि बकरा कैसे आया और कहां से आया। मगर बस्ती के समीप पहुंचा ही था कि पुलिस के 4 चौकीदारों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और मुझके बांध कर थाने ले चले। बंटी भोजन पकाकर अपना बनाव श्रृंगार करने लगी। आज उसे अपना जीवन सफल जान पड़ता था। आनंद से खिली जाती थी। आज जीवन में पहली बार उसके सिर में सुगंधित तेल पड़ा था। आईना उसके पास एक पुराना धंधा सा पड़ा हुआ था, धुंधला सा पड़ा हुआ था। आज वह नया आईना लाई थी। उसके सामने बैठकर उसने अपने केस संवारे, मुंह पर उपटन मला। साबुन लाना भूल गई थी। साहब लोग साबुन लगाते ही तो इतने गोरे हो जाते हैं। साबुन होता तो उसका रंग कुछ और निखर जाता। कल वह अवश्य साबुन की कई बट्टियां लाएगी और रोज लगाएगी। केस गूंथ कर उसने माथे पर अलसी का लुआब लगाया जिसमें बाल न बिखरने पाए। फिर पान लगाए। चूना ज्यादा हो गया था। गलफड़ों में छाले पड़ गए। लेकिन उसने समझा शायद पान खाने का यही मजा है। आखिर कड़वी मिर्ची भी तो लोग मजे में खाते हैं। गुलाबी साड़ी और फूलों का गजरा गले में डालकर उसने आईने में अपनी सूरत देखी तो उसके आपसुनी सी रंग पर लाली दौड़ पड़ी। आपसुनी रंग पर लाली दौड़ पड़ी। आप ही आप लज्जा से उसकी आंखें झुक गईं। दरिद्रता की आग से नारित्व भी भस्म हो जाता है। नारित्व की लज्जा का क्या जिक्र। मैले कुचैले कपड़े पहनकर लजाना ऐसा ही है जैसे कोई चबेने में सुगंध लगाकर चबाए। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मस्त रहें, व्यस्त रहें, खूब खुश रहें। धन्यवाद। मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में।